संत मरियम त्रेसिया, परिवारों के संरक्षिका। उसने कई दरवाजे खटखटाए किंतु एक भी नहीं खुला। फिर भी उसके मन की कामना जारी रही। उसने गहरे विचारों में डूबकर प्रार्थना की। भविष्य के लिए जरूरी जीवन दर्शन रूपायित करने लायक चिंतन प्रक्रिया के रूप में उसे देखा। सशक्त प्रभु से पाया गया धैर्य त्रेसिया की पूंजी था। उचित समय पर ईश्वर तुझे उठाएंगे। पुरोहित के इस वचन की उसे अनुभूति हुई होगी। पुतनचिरा की मरियम त्रेसिया के बचपन से ही 3 साथी थे। वे चर्च में जाते तथा फूल इकट्ठे कर वहां चर्च की सजावट करते थे। ये किशोरियां बीमारों के घर का दौरा और उनकी साफ सफाई कर उन्हें नहलाने तथा उनके कपड़े धोती थी। ये तीनों त्रेसिया की अगुवाई में अन्य परिवारों में भोजन और दवाइयां अपने गृह पुतनचिरा के लोगों की सेवा के लिए एकत्रित करती थी। मरियम त्रेसिया हृदय के ज्ञान से अनुग्रहित थी तथा लोगों के शारीरिक तथा संसारिक जरूरतों से ज्यादा उनके आध्यात्मिक कल्याण पर ध्यान देती थी। वे अपने एक दृष्टि से ही यह पहचान जाती थी कि कौन पाप का गुलाम है तथा प्रेम पूर्वक उनसे पापमय रास्तों को त्यागने का अनुरोध करती थी। उनका इतिहास ऐसे कई सारे उदाहरणों से भरा हुआ है जहां मदर मरियम त्रेसिया प्रार्थना तथा तपस्या के द्वारा कई पापियों के मन को परिवर्तित करने के लिए प्रभावित किया। यह उनके कठिन तपस्या और त्याग का परिमाण ही था जो वह मन परिवर्तन कर पाई। वे पवित्र परम प्रसाद के सामने घुटने टेक कर उन लोगों के लिए दया की याचना करती जो पहले शुक्रवार को पाप स्वीकार के लिए आते थे। वे प्रार्थना करती थी वे अच्छे तरीके से पाप स्वीकार कर सकें। मरियम त्रेसिया ने एक बार अपने आध्यात्मिक पिता को लिखा कि यह बहुत ही उपयोगी होगा अगर आप मनुष्यों की बुराइयों के बारे में उपदेश दें। प्रभु की यही इच्छा है। लोगों के आध्यात्मिक जरूरतों को पहचानने में, विशेषकर उन लोगों की जो पापमय जीवन को व्यतीत कर रहे थे, मरियम त्रेसिया उन लोगों को उचित सलाह तथा मार्गदर्शन देती थी। एक साधारण युवा महिला होने के बावजूद भी वह एक धार्मिक जीवन जीती थी। एक बार जब वह चालकुड़ी के रास्ते पर चलते हुए अपनी माँ के घर जा रही थी, तब एक आदमी रास्ते के किनारे एक असहाय रोग से पीड़ित शैय्याग्रस्त व्यक्ति का दौरा करने का आग्रह करने लगा, जो कि मृत्यु की कगार पर था तथा अंतिम संस्कार भी ग्रहण कर चुका था। वो अपने आप को इससे दूर करने लगी। तभी उस पीड़ित व्यक्ति की माँ उनके पास रोती हुई आई और बोलने लगी, मेरी एक ही बेटी है और वो मरने को है। कृपया चलकर मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करें। उन्होंने उनके आग्रह को मानकर उस बीमार लड़की के घर का दौरा किया। उसके परिवार के साथ मिलकर उन्होंने पूरी रोजरी माला बोली तथा सभी संतों की स्तुति विनती भी की। उन्होंने भगवान से उस पीड़ित लड़की को चंगा करने का निवेदन किया। सहसा उसकी तीव्र पीड़ा लुप्त हो गई और धीरे धीरे उस बीमारी से उसे चंगाई प्राप्त हुई। एक दूसरी घटना में एक छोटी सी बालिका त्रेसिया, जब वो सिर्फ बैठकर खेल पाती थी, गिरकर चोटिल हो गई। तभी से
वह बच्ची अपना मुंह नहीं खोल पाती थी। 20 वर्ष की आयु तक वह पवित्र परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाई थी। त्रेसिया को यह जानकर उस लड़की पर बहुत दया आई तथा उन्होंने ईश्वर से कहा, इसके खातिर मुझे कोई भी पीड़ा दे दो। करीब आधी रात तक बाईं तरफ का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया तथा उन्हें अपने कार्य के लिए अन्य 3 लोगों की सहायता लेनी पड़ी। इसी के 14वें दिन इसी प्रार्थना तथा त्याग के द्वारा तथा ईश्वर के विशेष अनुग्रह के परिमाण स्वरूप वो लड़की 22 वर्ष की उम्र में परम प्रसाद ग्रहण कर पाई। अपनी बाल्य अवस्था से ही जब त्रेसिया ने अपने संवेदनशील गतिविधियों को आगे बढ़ा रही थी तो अक्सर उन्हें अपमान, अस्वीकृति तथा आलोचना का सामना करना पड़ा। वे समान रूप से कभी परिवारों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, दौड़कर पीड़ितों तथा मरणासन लोगों का ध्यान रखते, निराश्रितों को सहारा देती, संक्रमित बीमारियों जैसे चेचक से ग्रसित लोगों की सेवा शुश्रूषा करती, बालिकाओं के ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करने के लिए तथा अपने समाज में ईश्वरीय ज्ञान प्रदान करने के लिए अत्यधिक परिश्रम करती थी। कठोर पारंपरिक जातीय व्यवस्था 18वीं सदी तथा 19वीं सदी के आरंभ में केरल विशेषकर एक पुरुष प्रबंध समाज होने में महिलाओं के लिए स्थापित सीमाओं को लांघकर उन्हें कठोर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि अफवाहें बहुत थीं, मगर कोई भी उन्हें उनकी सेवा कार्यों से रोकने का साहस नहीं कर पाया। अतः उन्होंने अपने गृह नगर में भ्रातृ संघ को पोषित किया और उस समय के लोगों को विभाजन करने वाले अंधविश्वास का खंडन किया। इन सब के ऊपर उन्होंने ईश्वर में एक नए तरीके से जीने की दिशा प्रदान की। उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण बेहद समृद्ध तथा अनोखा था। चलिए अगले एपिसोड में उनके आध्यात्मिक उत्थान को उजागर करते हैं। संत मरियम त्रेसिया, परिवारों के संरक्षिका।